Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start Science for grade 5th. All of you open your reading textbook page number 54. यूनिट नंबर 6 सॉइल. स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में यूनिट नंबर 6 सॉइल को डिटेल में रीड और एक्सप्लेन किया है. आज हम यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. पेज नंबर 56 के ऊपर कॉन्सेप्ट चेक है स्टूडेंट. ये मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया. आपने मस्ट अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर ये तमाम ब्लैंक्स फिल करने हैं. ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स पेज नंबर 58. एक्सरसाइज चूज द करेक्ट आंसर. स्टूडेंट, यहाँ पर एमसीक्यूज दिए गए हैं. ये एमसीक्यूज आपका होम टास्क है और इसको आपने खुद पढ़ के और अंडरस्टैंड करके अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर अटेम्प्ट करने ही. सेकंड क्वेश्चन है राइट टी बाय द स्टेटमेंट विच आर ट्रू एंड एफ बाय दोज हु आर फॉल्स. ठीक है, आपने उन स्टेटमेंट्स के आगे टी डालना है जो कि ट्रू हैं और उनके आगे एफ डालना है जो फॉल्स हैं. ये भी आपका होम टास्क है, आपने इसे खुद अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर सॉल्व करना है. पेज नंबर 59 के ऊपर जो ब्लैंक्स हैं स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपने खुद अटेम्प्ट करनी है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हम अटेम्प्ट करेंगे अपनी वर्कबुक्स के ऊपर. अब सब बच्चे अपनी वर्कबुक खोलें साइंस की. ओके स्टूडेंट्स, ये देखें, ये है आपकी वर्कबुक ऑफ साइंस फॉर ग्रेड 5th. ठीक है, ये न्यू एडिशन है. नेक्स्ट मूव करें पेज नंबर ए पे. यहाँ ये देखें, यहाँ पर आपको डिफरेंट कंटेंट्स दिए गए हैं. पार्ट 3 मटेरियल एंड मैटर और यूनिट नंबर 6. ठीक है, पेज नंबर 1. सो ऑल ऑफ यू ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 1. पेज नंबर 1, कुरान एंड साइंस एंड अ साइन टू देम इज द डेड अर्थ. और ये निशानी है. डेड अर्थ मीन मुर्दा जमीन. वी गिव लाइफ टू इट, हमने इसे जिंदगी दी. एंड ब्रिंग फोर्थ फ्रॉम इट ग्रेन सो दे ईट ऑफ इट. ठीक है, और उसके बाद हमने इस ज़मीन में अनाज बोए. ठीक है, ताकि हम उसे खा सकें, ताकि वो उसे खा सकें. अल्लाह सुब्हाना व तआला हैज़ मेड दिस अर्थ ए सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स. अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस ज़मीन को इंसानों और जानवरों के लिए खुराक का ज़रिया बनाया. एज सीड्स आर जर्मिनेटेड इन सॉइल, बीज को ज़मीन में बोया जाता है. दैट प्रोड्यूस फूड, जो खुराक को पैदा करता है. लाइक वीट, ग्रेन, लेंटिल्स फॉर अस. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड अदर ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म आर प्रेजेंट इन द सॉइल. माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल क्रिएचर्स जो हैं स्टूडेंट्स, माइक्रो मीन छोटे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं जस्ट लाइक अर्थवर्म, ये ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं. These soil organism help in making the soil fertile. और ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने का एक ज़रिया है. क्वेश्चन नंबर पार्ट ए है स्टूडेंट, नेम द फर्स्ट 3 लेयर ऑफ सॉइल एंड आल्सो राइट देयर प्रॉपर्टीज. आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले आपको इन 3 लेयर्स का, यहाँ पर सॉइल की डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं, आपने इनको क्या करना है, लेबल करना है और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज को लिखना है. अब देखिए आपके पास स्टूडेंट फर्स्ट है आपके पास टॉप सॉइल. इट इज़ द लेयर वेयर मोस्ट प्लांट्स, एनिमल एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म लिव. ठीक है, ये टॉप सॉइल है. सबसे पहले आपने ऊपर टॉप सॉइल लिखना है और इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट, कि ये ज़मीन की वो तह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स, एनिमल्स, पौधे, जानवर और छोटे जो ऑर्गेनिज्म है वो रहते हैं. इट इज़ रिच एंड फर्टाइल सॉइल. इसके अलावा ये ज़रखेज़ ज़मीन है. ठीक है, ये जो लेयर है ये क्या है, रिच एंड फर्टाइल सॉइल है. मीन इसके अंदर मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स भी पाए जाते हैं. सेकंड आपके पास यहाँ ये देखिए स्टूडेंट, ये जो है ये है सब सॉइल. मोस्ट ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड. इट कंटेन लेस ह्यूमस एंड मिनरल्स लाइक आयरन. देखिए स्टूडेंट्स, जो आपकी टॉप सॉइल थी वो ह्यूमस को कंटेन करती है. सब सॉइल जो हमने इस पॉट को लेबल किया ये है सब सॉइल और सब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. ठीक है, इसके अलावा इसमें ह्यूमस की मकदार कम होती है और मिनरल, कौन सा मिनरल इसमें नहीं होता, मिनरल, आयरन की यहाँ पर कमी होती है. ठीक है, ये है सब सॉइल. लास्ट आपके पास दी हुई तीसरी लेयर है, ये है रॉक. इट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स. अब ये जो रॉक्स हैं ये किससे बने होते हैं, मिनरल्स यानी नमकियात से. एंड कंटेन ऑर्गेनिक मैटर. इस लेयर में
मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मीन नमियाती मादा। लास्ट आपके पास जो लेयर है स्टूडेंट, ये इन्होंने मेंशन खुद की भी है, ये है बेड रॉक। चूंकि आपको सिर्फ 3 लेयर्स को लिखना था और उनको यही एक्सप्लेन करना था, सो आपने अपनी वर्कबुक का पेज नंबर एज इट इज लिखना है। ओके, पेज नंबर 4 पे मूव करें स्टूडेंट्स। पेज नंबर 4, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट आंसर। आपने जो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा उसको आपने चूज करके लिखना है। विच टाइप ऑफ सॉइल फील स्टिकी व्हेन वेट। चूंकि आपने रीडिंग भी की है इस चैप्टर की और मैंने आपको एक्सप्लेन भी करके बताया था, सो इट्स वेरी इजी। विच टाइप ऑफ सॉइल फील स्टिकी, सैंड, क्ले, सिल्ट या फिर नन ऑफ दिस। क्ले, ठीक है, जब क्ले को हम गीला करेंगे तो इसकी जो अपीयरेंस होगी वो क्या होगी, स्टिकी मीन चिपचिपी। सर्कल करें बी को। Which one of the following soil has the largest grain and feel rough? इनमें से कौन सी सॉइल है जिसकी ग्रेन्स लार्जेस्ट हैं और ये रफ फील होती है? सिल्ट, क्ले, सैंड, नन ऑफ दीज। सैंड आपको पता है सैंड जो है इसके जो ग्रेन्स हैं वो बड़े बड़े होते हैं, इसके अलावा इसकी जो अपीयरेंस है वो रफ है। ठीक है, तो आपने ऑप्शन सी को सर्कल करना है। द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग अ प्लांट इज, बेस्ट सॉइल प्लांट की ग्रोथ के लिए जो बेस्ट सॉइल है वो कौन सी है स्टूडेंट? ऑप्शन ए सिल्ट, बी क्ले, सी सैंड, डी 4, डी लोम। चूंकि आपने अपने सब्जेक्ट के अंदर अपने चैप्टर के अंदर जो बेस्ट सॉइल प्लांट के लिए पढ़ी थी वो क्या है, सिल्ट है, सो आपने ऑप्शन ए को ही सर्कल करना है। जबकि अगर हम ऐसे सर्च करें या देखें तो लोम जो है वो भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बेस्ट सॉइल है। बट आप अपनी रीडिंग टेक्स्ट बुक के ऊपर क्लियरली देख सकते हैं, वहाँ पर प्लांट की ग्रोथ के लिए जो हमें लेयर बताई गई थी, टाइप बताई गई थी सॉइल की, वो थी सिल्ट। ओके स्टूडेंट्स, 4 है द टेक्सचर ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए द मॉइस्चर इन द एयर, बी इट्स मिनरल कंटेंट्स, सी द साइज ऑफ इट्स पार्टिकल, डी द कलर ऑफ द सॉइल। सो ऑप्शन सी द साइज ऑफ इट्स पार्टिकल इज करेक्ट। सर्कल द ऑप्शन सी। देखिए टेक्सचर, जो इस सॉइल का जो टेक्सचर है, जो उसकी अपीयरेंस है, उस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, साइज ऑफ इट्स पार्टिकल। मतलब हम सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनको देखते हुए बता सकेंगे कि ये कौन सी सॉइल है, जस्ट लाइक सिल्ट है, क्ले है या फिर सैंड है। व्हाट इज सेडिमेंट? ऑप्शन ए वाटर फ्लोइंग इनटू द सी, पानी जो होगा वो समंदर में फ्लो करेगा। बी टाइप ऑफ रॉक दैट इज इरोडेड बाय द सी, या फिर रॉक की एक किस्म है जिसको सी इरोड करता है। सी क्रॉप्स दैट हैव बीन फ्लडेड। एंड द ऑप्शन डी स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स एंड सॉइल दैट आर कैरिड अलोंग एंड डिपोजिटेड बाय रिवर। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है, क्योंकि ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, रॉक्स और सॉइल के ये स्मॉल पीसेस होते हैं और इनको रिवर जो वो लेकर आता है उसके बाद ये रिवर में ही डिपॉजिट हो जाते हैं और रिवर बैंक बन जाता है। सेकंड आपके पास क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। द लेयर ऑफ द सॉइल विच कंटेन मोस्ट ह्यूमस इज नॉन एज टॉप सॉइल। ओके स्टूडेंट, देखिए वो द लेयर ऑफ द सॉइल विच कंटेन ह्यूमस, मोस्ट ह्यूमस। चूंकि रीडिंग में इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ह्यूमस का बताया था कि वो किस लेयर के ऊपर पाया जाता है। स्टूडेंट टॉप सॉइल के ऊपर ह्यूमस कंटेन करती है। टॉप सॉइल जो है वो किसको कंटेन करती है, मोस्ट ह्यूमस को कंटेन करती है, और ह्यूमस जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बेस्ट सॉइल है। सेकंड, द लेयर ऑफ द सॉइल विच इज बिलो द टॉप सॉइल। देखो हमने टॉप सॉइल से बिलो एक लेयर को पढ़ा था और वो लेयर क्या थी स्टूडेंट, सब सॉइल थी। टॉप सॉइल से बिलो जो लेयर होगी उसको क्या कहेंगे हम, सब सॉइल कहेंगे। मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज। द सॉइल विच कंटेन लार्जेस्ट पार्टिकल। देखें वो सॉइल जो लार्जेस्ट पार्टिकल को कंटेन करेगी एंड फील रफ, और जिसको हमें देखकर रफ नामवार सतह फील होगी, व्हेन रब्ड इज कॉल्ड। देखें एक तो उसके पार्टिकल लार्ज होंगे, दूसरा जब हम उसको रब करेंगे, जब हम उसको रगड़ेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। जब हम उसको रगड़ेंगे तो वो कौन सी सॉइल होगी स्टूडेंट, सैंड। ठीक है, जब सैंड के जो पार्टिकल हैं वो लार्जेस्ट होंगे और जब हम उसको रब करेंगे तो उसकी जो फीलिंग्स होंगी, जो हमें महसूस होगा, वो रफ नामवार सी चीज़ फील होगी। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इस ब्लैंक में, सैंड। यहाँ ऊपर एक फर्स्ट ब्लैंक रहेगी, सॉरी स्टूडेंट्स, हम कर लेते हैं अभी। द सॉइल विच इज कंपोज ऑफ मीडियम साइज्ड पार्टिकल एंड फील स्मूथ। ठीक है,
द सॉइल विच इज कंपोज्ड ऑफ मीडियम साइज पार्टिकल से बनी होगी और फील स्मूथ मीन हमवार फील होगी हमें, उसको हम क्या बोलेंगे, सिल्ट। ठीक है, इसको हमने अभी एक्सप्लेन कर लिया है। फिफ्थ आपके पास द सॉइल विच कैन बी मोल्डेड मीन मुड़ जाना, इनटू डिफरेंट शेप्स, जब हम उनको मुख्तलिफ किस्म की शिकाल में मोल्ड देंगे एंड कैन मेंटेन दिस शेप, और वो जो सॉइल होगी उन शेप्स को मेंटेन कर लेगी आफ्टर ड्राइंग, जब वो खुश्क हो जाएगी, इज नॉन एज क्ले। ठीक है, क्ले से हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरह की शेप्स बना लेते हैं। मार्क, टिक और क्रॉस। द टॉप सॉइल कंटेन सॉलिड रॉक्स। टॉप सॉइल स्टूडेंट, टॉप सॉइल सॉलिड रॉक्स को कंटेन करती है? नो, इट्स फॉल्स। सो यहां पर आपने क्या करना है, क्रॉस। द सेकंड लेयर ऑफ द सॉइल इज नॉन एज बेड रॉक। जो सेकंड लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे, बेड रॉक। मैंने आपको कौन सी फर्स्ट लेयर बताई स्टूडेंट, टॉप सॉइल, सेकंड सब सॉइल, तो सेकंड लेयर यहां पर उन्होंने क्या दी है, बेड रॉक, तो ये भी क्या है, रॉन्ग, तो यहां पर आपने क्या लिखना है, क्रॉस। तीसरा आपके पास द टेक्सचर ऑफ सिल्ट इज स्मूथ एंड सिल्की। सिल्ट का जो टेक्सचर होगा वो स्मूथ और सिल्की होगा, यस इट्स करेक्ट। ओके, यहां पर क्या करना है आपने, टिक। फोर्थ आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय द सॉइल क्वालिटी। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे क्या वो सॉइल की जो क्वालिटी है उसको डिस्ट्रॉय, तबाह कर देते हैं? नहीं, हमने क्या पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करेंगे। सो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, क्रॉस। फिफ्थ, सिल्ट इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट। ट्रू, ओनली इंसेक्ट्स मेक देयर होम इन द सॉइल। सिर्फ जो इंसेक्ट्स हैं, अशरात, कीड़े मकोड़े, वो जमीन में अपना घर बनाते हैं। गलत, क्योंकि हमने कहा था कि स्मॉल क्रिएचर जस्ट लाइक रेड्स, मोल, स्नेक, ये भी सॉइल के अंदर अपना घर बना सकते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, क्रॉस। ओके स्टूडेंट्स, अब आज हमने पेज नंबर 1, 4 और 5 को कंप्लीट किया है। मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको वर्कबुक के ऊपर करवाए हैं, आपने एज इट इज़ अपनी वर्कबुक के ऊपर इनको करना है। आपने डेट और डे मस्ट मेंशन करना है। इसके अलावा आपने प्लानर भी फिल करना है आज के साथ। जैसे आपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में आपने अपनी रीडिंग को कंप्लीट किया, वहाँ पर उस दिन की डेट डालें। और उसके बाद आपने क्या किया स्टूडेंट्स कि अपनी आज के लेक्चर में हमने वर्कबुक का पेज नंबर 1, 4 और 5 को कंप्लीट किया। आपने इन पेजेस को एज इट इज़ लिखना है। आपका वर्क मस्ट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और इसके अलावा आपने इन पेज को प्रिपेयर भी करना है अपने टेस्ट के लिए। जज़ाकिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।